नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। केजरीवाल ने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता हूं। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। और इसी बीच बड़ी खबर के साथ जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की हुंकार, सियासत करने नहीं देश बदलने आया हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। मैं नहीं मुझे जेल भेजने वाले चोर, ये केजरीवाल ने कहा। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो मैं नहीं मुझे जेल भेजने वाले चोर हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया,
मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? साथ बात करने के लिए मौजूद है सांसद रामवीर बिदूड़ी जी। सर, आज एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई थी, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को यदि जनता की अदालत लगानी थी, किसी गांव में लगाते, झोपड़ी में लगाते, अनऑथराइज कॉलोनी में लगाते, किसी ऐसी जगह पर लगाते जहां लोग डीडीए फ्लैट्स में रहते हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वो जहरीला है, गंदा पानी है, उसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहां उनको ऐसी अदालत लगानी चाहिए। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। डीटीसी के पास कोई बस नहीं है जिसको दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा सके। जो बसें उनके पास है वे सभी आउटडेटेड है। अरविंद केजरीवाल पंचायत लगाए, गांव में जाकर, कॉलोनियों में जाकर, जहां सिवर लाइन नहीं डली है, जहां सिवर लाइन डली हुई है वो पूरी तरह से चौक हो गई है। कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9.5 सालों में, और कोई दिल्ली के अंदर नया कॉलेज नहीं खोला। तो वो ऐसी अदालतें या चौपाल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर लगाएं, बताएं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने पिछले 9.5 सालों में कोई नया कॉलेज खोला हो, नया स्कूल खोला हो। जो 12 कॉलेजेस फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट हैं, उनके टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को अरविंद केजरीवाल की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसी अदालत वहां लगानी चाहिए। सर, मंच से उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी लालच देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को और विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती नहीं। यदि अन्य पार्टियों के चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हो, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके बारे में पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वही निर्णय लेती है। इसके बारे में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर, एक सवाल और है, उन्होंने फिर से 75 साल का मुद्दा उठाया कि क्या मोदी जी पर ये लागू नहीं होता, क्या वो रिटायर नहीं होंगे? अरविंद केजरीवाल ये बताएं, वो 75 साल की बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हो गई है और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराई है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो बताएं अरविंद केजरीवाल कि आयुष्मान भारत योजना को वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं। और जहां तक मोदी जी की उम्र की बात है, मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं। 2029 तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और उसके बाद भी उनकी लीडरशिप में चुनाव होगा और 2/3 बहुमत के साथ चौथी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद रामवीर बिदूड़ी जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में जो आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाए उन पर अपना रुख साफ कर दिया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली।